हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वजीरेक्स की एक अपडेट आई हुई है, वो अपडेट शेयर करने वाला हूं। उस अपडेट के साथ में मैं आपको आज के वीडियो के अंदर मेरे पोर्टफोलियो के ऐसे 4 कॉइन बताने वाला हूं, जो कॉइन मैंने जो रिसेंट लास्ट डंप हमें देखने को मिला था, जब बिटकॉइन 91,800 के आसपास हमें देखने को मिला था, उस समय यहाँ पर मैंने बाय किए थे और वो कॉइन यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट पे भी थे, लेकिन अभी तक मैंने उनको सेल नहीं किया। अब उनकी जो ट्रेड्स है वो यहाँ पर नेगेटिव चल रही है, लेकिन मैं उनको अभी तक भी होल्ड कर रहा हूँ। उन कॉइन्स को मैं लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरा डीसी ऑर्डर क्या है, बाइंग प्राइस क्या है और टारगेट क्या है, ये आपको बताने वाला है। उसके साथ ही वजीरेक्स की अपडेट है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वजीरेक्स के बारे में बहुत सी अपडेट, डेली वजीरेक्स यहाँ पर अपडेट पे अपडेट देता रहता है, तो वो वाली सारी अपडेट हम डिस्कस करने वाले। क्या वो अपडेट यहाँ पर सही है या फिर ऐसे ही जो वजीरेक्स है वो टाइम पास कर रहा है, ये चीज भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आज के वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। जो लोग नए आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई सबसे पहले देखिए बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन की करंट प्राइस हमें 94,400 या 500 के आसपास देखने को मिल रही है। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखिए बिटकॉइन को, तो यहाँ पर बिटकॉइन 95,600 के पास में एक शानदार सपोर्ट बना रखा था। इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है और ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर रीटेस्ट भी देखने को मिल चुका है। तो ये कंफर्मेशन हमें मिलता है कि यहाँ से बिटकॉइन अभी तक हमें बियरिश ही नजर आ रहा है और ऑलरेडी सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि बिटकॉइन यहाँ पर बियरिश है। तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, 91,700 के आसपास यहाँ पर हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर रिसेंट जो लास्ट डंप था उस समय बिटकॉइन वहां पर गया था। तो ये ही सपोर्ट अभी नजर आ रहा है कि यहां से बिटकॉइन वापस से रिकवरी ले सकता है। लेकिन एक चीज यहां पर अभी बाकी है कि जो ये कैंडल बन रही है ना, यहाँ पे ये कैंडल डेली कैंडल है और इसकी जो क्लोजिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी जो क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी, अगर इसके ऊपर देखने को मिल सकती है इसकी क्लोजिंग, जो कि अभी तक कुछ भी नहीं लग रहा चांसेस, तो यहाँ पर हम बुलिश हो सकते हैं, वरना अभी तक हम बियरिश है। और बिटकॉइन उन 4 कॉइन में से एक कॉइन है जिनको मैंने जो रिसेंट लास्ट मुझे क्रैश देखने को मिला था, उस समय मैंने यहाँ पर बिटकॉइन को उठाया था। तो बिटकॉइन को वैसे तो मैं जब भी मार्केट में करेक्शन देखने को मिलता है हमेशा मैं बिटकॉइन को ऐड करता रहता हूँ, लेकिन इस वाले जो सेकंड लास्ट हमें इस जो करेक्शन देखने को मिला था या क्रैश बोलो उसको, तो उसके अंदर मैंने बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो के अंदर अच्छे से ऐड किया था। 91,800 के आसपास या 700 के आसपास में मैंने यहाँ पर उठाया था। अब दोबारा से यहाँ पर देखने को मिलेगा तो मैं यहाँ पर भी बिटकॉइन को वापस से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा, लेकिन यहाँ पर लग रहा है लोग जैसे बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन यहाँ से भी इस सपोर्ट को भी ब्रेक करने वाला है। और ये सपोर्ट की बात करूँ तो बिटकॉइन यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 और 5वीं बार यहाँ पर सपोर्ट लेने आ रहा है। तो 5वीं बार अगर यहाँ पर बिटकॉइन सपोर्ट लेने आ रहा है तो ये वाला सपोर्ट अभी भी मुझे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, इस बार का चांसेस है कि बिटकॉइन इस वाले सपोर्ट को भी ब्रेक कर सकता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि हाँ, ये बिटकॉइन इस सपोर्ट को अभी तक सपोर्ट ही रखेगा। यहीं से हमें बिटकॉइन के अंदर वापस से रिकवरी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि 20 जनवरी को यहाँ पर ट्रंप की जो शपथ ग्रहण समारोह है वो देखने को मिलेगा और जो सेरेमनी है वो देखने को मिलने वाली है। तो बिटकॉइन यहाँ पर 20 जनवरी तक वापस से रिकवरी ले सकता है और ये वाले सपोर्ट से ही रिकवरी ले सकता है। इसके बीच में अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिला तो इसका ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल सकता है, सॉरी ब्रेकडाउन भी इसका देखने को मिल सकता है। अब एक कॉइन तो हो गया हमारे पोर्टफोलियो का बिटकॉइन, जिसको मैं हमेशा अपने पोर्टफोलियो में ऐड रखता हूं, क्योंकि बिटकॉइन को मैनेज करना सबसे आसान होता है। तो मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर स्विंग लॉन्ग ओपन करता हूं तो उसके अंदर बिल्कुल मिनिमम लेवरेज के साथ में यहाँ पर बिटकॉइन को जरूर से ऐड करता हूं। अब सेकंड कॉइन की बात करें तो सेकंड कॉइन हमारा है ओम। अब ओम कॉइन का मैंने ये एक पैटर्न बनाया था, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ओम कॉइन को मैंने यहाँ पर बाय किया है। अब यहाँ पर बाय करने के बाद ओम कॉइन यहाँ पर 12% का ऑलरेडी पंप दे चुका है, 12% के पंप पर है ओम, हमें यहाँ पर बुलिश देखने को मिल रहा है। अब यहाँ तक ओम जा सकता है, लेकिन अगर बिटकॉइन यहाँ पर डाउन गया तो ओम इसका ब्रेकडाउन करेगा और हमें बियरिश नजर आएगा, वापस से अपने जो बाइंग जोन था वहां पर आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं ओम को अगर इस बाइंग जोन पे दोबारा आता है तो वहीं पे भी बाइंग बनाऊंगा, और उससे नीचे भी जाता है ना ओम, यहाँ तक भी जाता है और यहाँ तक भी जाता है, तो भी मैं ओम को नहीं छोड़ने वाला, इसके अंदर डीसीए करता रहूंगा, क्योंकि ओम को मैंने मार्च तक होल्ड करने के लिए सोचा है। अब मार्च तक ओम में जितना भी प्रॉफिट निकले, 2 गुना का दे 3 गुना का दे, तो मैं इसको होल्ड करूंगा और मार्च तक इन सारे कॉइन को सेल कर दूंगा। जो मैं आज आपको 4 कॉइन बताने वाला हूं उन कॉइन की बात करने हैं। इससे अगले कॉइन की बात करें तो अगला कॉइन है हमारा डॉज कॉइन। और डॉज कॉइन यहाँ पर आपको पता ही है एलोन मस्क इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और फादर ऑफ डॉज कॉइन आप जानते हो एलोन मस्क को बोलते हैं। अभी यहाँ पर इस वाले रेजिस्टेंस का सपोर्ट बना के डॉज कॉइन यहाँ पर रुका हुआ है, लेकिन जल्दी मुझे ये लग रहा है कि इसका जो सपोर्ट है ये ब्रेक होगा और डेली टाइम फ्रेम पे भी ब्रेक होगा, क्योंकि बिटकॉइन हमें अभी भी बेयरिश ही नजर आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे।
और यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। मेरी जो डोजकॉइन के अंदर बाइंग है वो यहाँ पर है। अब इस बाइंग के नीचे या इस बाइंग पे भी डोजकॉइन हमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर मैं इसको ऐड करने के बारे में सोचूंगा नहीं, ऐड करूंगा ही। और मेरा जो डीसीए ऑर्डर है डोजकॉइन के अंदर वो मैंने लिमिट ऑर्डर करके यहाँ पर सेट कर रखा है 0.27786 के आसपास में। यहाँ पर अगर डोजकॉइन हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर मेरा डीसीए ऑर्डर हिट होगा और यहाँ से फिर मेरी लॉन्ग ओपन हो जाएगी। तो डोजकॉइन को भी मैं मार्च तक होल्ड करने वाला हूँ, जितना भी इसके अंदर रिटर्न निकले मैं मार्च तक इसको होल्ड करूंगा। अब जो नेक्स्ट कॉइन है हमारा वो है शिबा इनू। शिबा इनू की बाइंग मेरी यहाँ पर थी, यहाँ से जो शिबा इनू है वो अभी बियरिश ही नजर आ रहा है। तो अगर इसकी जो डेली क्लोजिंग है वो यहाँ पर नीचे ही होती है तो ये ऑलरेडी बियरिश है और यहाँ तक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से यहाँ तक मैंने ऑलरेडी इस वाले प्राइस के ऊपर यहाँ पर डीसी ऑर्डर लगा रखा है, लिमिट ऑर्डर, तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा और शिबा इनू मेरे पोर्टफोलियो में और ऐड हो जाएगा। तो ये जो 4 कॉइन मैंने आपको बताया ना, इनको मैं अपने पोर्टफोलियो में रख रखा हूँ। अलग से मैंने एक वॉलेट बना रखा है जिसके अंदर मैं ओनली स्विंग ट्रेड है वो ओपन करता हूँ। तो उसके अंदर मैंने ये 4 कॉइन रख रखे हैं जो मैंने लास्ट रिसेंट डंप के अंदर उठाए थे। तो इनका जो डीसी ऑर्डर है और जो टारगेट है वो मैंने आपको बता दिया है, डीसीए कहां तक करूंगा। इससे नीचे भी अगर ये मेरे को देखने को मिलते हैं ना तो वहां पर भी मैं डीसीए करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इनको मैं नहीं छोड़ने वाला। और टारगेट हमारा मार्च तक का है, मार्च में मैं इनको सेल करना स्टार्ट कर दूंगा, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी। और अब बात करते हैं हमारे वजीरेक्स के बारे में। तो वजीरेक्स की जो अपडेट आपको देखने को मिल रही है वो है आज की जो उसके टेलीग्राम के ऊपर और ट्विटर के ऊपर जो अपडेट आई हुई है वो है हाउ विल जेटाई एंश्योर द बायबैक ऑफ रिकवरी टोकन्स एंड मैक्सिमाइज क्रेडिटर्स रिकवरीज ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर। अब इस चीज का ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कशन कर दिया है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसका डिस्कशन कर लिया था। लेकिन अब वजीरेक्स वाले क्या कर रहे हैं, इनके अंदर जितने भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं 4-5 क्वेश्चन, तो इन एक क्वेश्चन को उठा के डेली नई अपडेट के साथ में यहाँ पर डाल देते हैं। वैसे तो ये ऑलरेडी एक साथ डाल चुके हैं सारी अपडेट, लेकिन लोगों के साथ में ये कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को पता लगे या ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और नई नई अपडेट आपके साथ में लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में तो ये बकचोदी है बहनचोद, ये तो ऑलरेडी डाल चुके थे। तो यहाँ पर इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो नेक्स्ट 3 ईयर है ना, उसके अंदर जो आपको यहाँ पर रीबैलेंसिंग के बाद में रिकवरी टोकन्स मिलने वाला है, तो इनको ये कैसे बाय करेंगे रिकवरी टोकन्स को। तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इनका जो अपना प्लेटफॉर्म है, यानी अपना प्लेटफॉर्म कौन सा, वजीरेक्स डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जो ये लॉन्च करने वाले और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का रिलेटेड टोकन, तो इन तीनों चीजों से ये जो रिवेन्यू जनरेट करेंगे, जितना प्रॉफिट ये जनरेट करेंगे, उस प्रॉफिट से तीसरी चीज इनके पास में जो इलिक्विड वॉलेट एसेट पड़े हैं उनके बारे में इन्होंने बताया था। और यहाँ पर चौथी चीज ये है कि जो स्टोलन एसेट है, यानी जो चोरी हो गए थे उनकी रिकवरी के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। तो इन 4-5 चीजों से ये आपके रिकवरी टोकन्स को बाय करने वाले हैं। लेकिन इनकी जो कंडीशन है वो भी एक लगा रखे हैं, लेकिन इन सब चीजों के ऊपर भी ये कंडीशन लगा रखे हैं कि इनका जो रिवेन्यू है 3 महीने के अंदर 10 मिलियन से ज्यादा होता है तो वो रिकवरी टोकन्स को बाय करने के लिए एलिजिबल है, वरना अगले 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर देंगे। जब तक 10 मिलियन का रिवेन्यू नहीं आता है इन तीनों चीजों से, तो ये इन टोकन्स को बाय नहीं करेंगे। अगले 3 महीने के लिए पोस्टपोन करेंगे, अगले 3 महीने के लिए पोस्टपोन करेंगे, फिर पोस्टपोन करेंगे और फिर पोस्टपोन करेंगे। इनकी जो कहानी है वो ये ऐसी चलती रहेगी। लेकिन इन्होंने जो टाइमलाइन यहाँ पर दे रखी है उस तक इनको ये बाय करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर कमिटमेंट कर चुके हैं। अब देखते हैं इनकी कमिटमेंट कितनी कामयाब है और कितनी सही जाती है। मुझे नहीं लगता है कि इनकी कमिटमेंट ये फुलफिल करेंगे, लेकिन हाँ मैं चाहूँगा यही कि ये इनकी कमिटमेंट को फुलफिल करे और आपका जो फंड है वो वापस लौटाए। आपको क्या लगता है एक बार कमेंट करके जरूर से बताने की कोशिश करना, अगर नहीं करनी है तो मत करना। अगली बात करते हैं कॉइनस्विच एक्सचेंज के बारे में। तो कॉइनस्विच एक्सचेंज ने यहाँ पर एक अच्छी पहल शुरू की है। इसके लिए मैं पूरे वजीरेक्स यूजर्स के साथ में, और जो वजीरेक्स यूजर्स हैं जिनकी यहाँ पर क्रिप्टो चोरी हो गई थी, तो उनकी तरफ से मैं कॉइनस्विच का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये पहल शुरू की। और अब शुरू की तो भी ठीक है, अगर पहले कर देते तो और भी अच्छा होता। अब बात करें तो यहाँ पर उन्होंने 600 करोड़ का एक कॉइनस्विच केयर करके फंड तैयार किया है, जिनकी क्रिप्टो यहाँ पर चोरी हो गई थी उनको वापस से इस बुल रन के अंदर थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए थोड़ा सा ये हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके साथ और भी यहाँ पर हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है कि क्या कॉइनस्विच या CoinDCX यहाँ पर वजीरेक्स को बाय करेंगे या नहीं करेंगे। तो भाई ऐसी कोई अपडेट अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है कि ये इनको बाय करने वाले या नहीं करने वाले। लेकिन हाँ, ये काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है। ऐसे काम अगर पहले भी हो जाते ना तो यहाँ पर जो क्रिप्टो कम्युनिटी है वह बहुत स्ट्रॉन्ग रहती और यूनिटी के साथ रहती। लेकिन फिर भी देर सही, लेकिन इन्होंने ये काम किया, ये काफ़ी सराहना काम किया इन्होंने। तो थैंक यू सो मच वजीरेक्स यूजर्स की तरफ से जिनकी यहाँ पर क्रिप्टो चोरी हुई थी। तो भाई आज के लिए यही अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।